ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रिय साधक गण, आपने कहा था कि गुरुदेव श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल का उपाख्यान है। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता ऋषि तुल्य थे। अजामिल भी बचपन में वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता, धर्मज्ञ और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति था। सत्संग और दुःसंग ने उसके जीवन में अत्यधिक प्रभाव डाला। दुःसंग का प्रभाव कैसे पड़ा, ये मैं पहले आपसे चर्चा कर रहा हूँ। एक दिन एकादशी के व्रत के लिए, अपने पिता के लिए, वह जंगल से समिधा लेने के लिए गया हुआ था। जब समिधा इत्यादि एकत्र करके वह वापस आ रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक वेश्या नंग धड़ंग अवस्था में एक छोटी जात के पुरुष के साथ काम क्रीड़ा में रत थी। उसके शरीर में अंग राग लगे हुए थे और दोनों वारुणी में पीकर मदमस्त हो रहे थे। उसको देखकर अजामिल का मन बहुत ही आकर्षित हुआ। वो अपने घर आया, सामग्री अपने पिता को सौंप दिया। तत्पश्चात उसने उसी वेश्या का संग कर लिया और उसे उसने अपने घर में लाकर रख लिया। उस वेश्या के साथ काफी समय तक समय व्यतीत करने के कारण उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, धर्म से वो विरत हो गया। दैनिक क्रिया के कार्यों के लिए चोरी, बेईमानी, लोगों की हत्या, लूटपाट इत्यादि विभिन्न अविचारी कार्य करने लगा, जिससे अपनी वृत्ति चलाता था। एक दिन की बात है, कन्नौज का ये रहने वाला था। अयोध्या से जाने वाले कुछ संतों की मंडली इसके ग्राम में पहुंची। लोगों ने पूछा कि इस ग्राम में कोई ऐसा व्यक्ति निवास करता है जिसके यहाँ जाने पर हम 8-10 मूर्ति हैं, उनके लिए खाने पीने की सामग्री मिल जाएगी। लोगों ने मजाक करते हुए उसको अजामिल के घर भेज दिया। शाम का वक्त था, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। अजामिल अपने घर से डकैती और चोरी कार्य करने के लिए निकल चुका था। ये संत लोग अजामिल के घर पहुंचे। इन्होंने घर का दरवाजा खटकाया। वो वेश्या निकली। उससे इन्होंने कहा कि हम लोग संत हैं, वृंदावन जा रहे हैं अयोध्या से, हम लोग आज आपके यहाँ प्रवास करेंगे। हम लोगों को राशन सामग्री, लकड़ी इत्यादि दो, भोजन बनाएंगे, भगवान का भजन करेंगे और तब आगे की यात्रा करेंगे। उस वेश्या ने उन संतों को समझाया, महाराज
आपके साथ हमारे गांव के लोगों ने छल किया है, हमारे पति एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। उसने साफ साफ बता दिया कि मैं वेश्या हूँ, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने मुझे रख लिया है। और आप लोग ये बात जान लीजिए, मेरा अन्न खाने से कहीं आप में भी तो दोष न लग जाए। उन साधुओं ने कहा कि भगवान का नाम परम पवित्र है, संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के नाम को, यस्य नाम महद यशः, भगवान के नाम और उनके यश में कोई भी उसको कम नहीं कर सकता। कोई संसार की ऐसी अपवित्र वस्तु नहीं है। तुम हम लोगों को सामग्री दो। उसने उन लोगों के कथनानुसार सामग्री दिया। वो लोग वहाँ भजन कीर्तन करते रहे। जैसा कि आप जानते हैं 12 बजे रात तक साधुओं का खाना तैयार हुआ। उन लोगों ने भगवान का भजन कीर्तन करके भगवान का भोग लगाया, अपने ग्रहण किया और उसका एक हिस्सा अजामिल की पत्नी उस वेश्या को भी खाने के लिए दिया और कहा कि यदि संभव हो तो भगवान का यह थोड़ा सा भोग अपने पति को भी खाने के लिए देना। वेश्या ने कहा जी अच्छा। उन संतों ने कहा कि देखो, अब आगे तुम्हारे कोई पुत्र होगा तो उसका नाम। इस बीच अजामिल के मृत्यु का समय नजदीक आ गया। उसकी उम्र 88 वर्ष हो गई थी। यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। उनके आड़े तिरछे मुख को देख करके वो बहुत डरा और उसने अपने बचाने के लिए अपने पुत्र नारायण का नाम एक बार पुकारा। नारायण का नाम लेते ही भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमराज के दूतों को डांटा, क्यों इसे मार रहे हो? ये भगवान का नाम ले रहा है, जिसका नाम महान यशस्वी है, जिसके एक बार नाम ले लेने से व्यक्ति के सैकड़ों जन्म के किए हुए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। यमराज के दूतों ने कहा नहीं, न तो इसने किसी धर्म का पालन किया है, न वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, न वेदों में वर्णित किसी भी तरह के किसी धर्म का पालन नहीं किया है। इसे निश्चित रूप से यमराज के पास हम लोग सजा के लिए ले जा रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से पूछा कि आप बताइए धर्म क्या है। यमराज के दूतों ने धर्म की व्याख्या किया। धर्म की व्याख्या सुनने के बाद भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम्हें धर्म की यथार्थ व्याख्या नहीं आती। वास्तविक धर्म यही है कि व्यक्ति के द्वारा भगवान के नाम का, यश का, गुण का कीर्तन किया जाए। यही वास्तविक धर्म है। यह भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था, इसलिए इसको इस समय इसका प्राण नहीं लिया जा सकता। इस पूरी घटना को अजामिल ने सुना। भगवान के पार्षद भी चले गए, वहीं अंतर ध्यान हो गए और यमराज के दूत भी चले गए। जैसे ही समय मिला, अजामिल वहाँ अपने घर से छोड़ करके अपने को पवित्र करने के लिए, भगवान का यशोगान करने के लिए हरिद्वार चला गया। वहाँ जाकर के उसने दिन रात जो समय उसे में मिला था, उसने भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम का कीर्तन किया और अपने जीवन को उसने सफल बना लिया। अंत में भगवान के नाम का यशगान करने के कारण, भगवान के गुणों का वर्णन